हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो ये मंडे इवनिंग का समय है। मैं वॉक से आ गई थी, उसके बाद थोड़ी देर बैठ गई थी रिलैक्स करने। आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वॉक कंटिन्यू कर रही हूँ। दर्द तो होता ही रहता है, लेकिन वॉक पर भी जाना ज़रूरी रहता है। पता नहीं क्यों दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है। कूलर की हवा डायरेक्ट सोने से हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ से, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था मुझे पैरों में। तो यहाँ मैं सब्ज़ी कट करने बैठ गई थी और बेटे को बिठा के रखा है होमवर्क के लिए। वो अपनी कोचिंग का होमवर्क कर रहा है और मैं यहाँ सब्ज़ियाँ कट कर रही हूँ। और आज मैं सोच रही थी कि डिनर में बिल्कुल हल्का-फुल्का कुछ बना दूँगी इन लोगों के लिए। कभी कभी होता है ना, ऐसे थकान सी होती है तो अपना भी मन नहीं होता कि ज़्यादा कुछ करें। तो ऐसे ही कुछ लग रहा था मुझे भी कि बस जल्दी से कुछ हो जाए। एक तो आज एकादशी का व्रत भी था, तो मैंने तो फलार कर लिया और फलार करने के बाद और ज़्यादा लग रहा था कि बस अब जल्दी से कुछ हल्का फुल्का इन लोगों को बना दूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन बच्चों की ज़िद के पीछे ना करना ही पड़ता है। बच्चों की डिमांड के पीछे मैं सोच रही थी कि बस हल्की सी मूंग की दाल बना दूंगी सिंपल सी, और चटनी पीस दूंगी तो इन लोगों का हो जाएगा। लेकिन बच्चे हैं ना, ज़िद करते हैं। एक तो मूंग की दाल ये चीज़ से बचते हैं बच्चे खाने से, हरी सब्जियां खाने से बहुत बचते हैं। उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। गिनी चुनी सब्जियां हैं जो मेरे बच्चे खाते हैं, तो उन दोनों की ज़िद है कि नहीं, आप तो दम आलू की सब्ज़ी बना कर दो, हमें वही खाने का मन है। और सब्ज़ी कुछ थी भी नहीं। हस्बैंड से पूछा मैंने तो वो बोले तुम तो दाल बना देना, मुझे अच्छे घी में मूंग की, मुझे वही खाना है, रात में मैं हल्का ही लूँगा। तो मैं वही सोच रही थी, लेकिन है ना वो ज़िद बच्चों की, उसके आगे झुकना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं दम आलू की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, लहसुन, अदरक पहले उसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर दूँगी। साथ में थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 2-4 चीज़ें यही गरम मसाले की जो रहती हैं। तो ये सब डाल के फ्राई करूँगी। और मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, इतनी थकान हो रही थी ना। कभी-कभी मन बिल्कुल नहीं होता है कि कुछ ऐसे बनाया जाए, ऐसा लगता है बस जल्दी से हल्का-फुल्का कुछ बनाऊँ। और ये मैंने बर्तन धो के रखे थे ना, ये भी नहीं मैंने दिन में जमाए थे। दिन में भी मैं लेटी रही, इतना दर्द हो रहा था मुझे कमर में, पैरों में। बस बाम लगा के परेशान हूँ, सब कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों। और एड़ियों में तो इतना ज़्यादा दर्द है कि चलते-फिरते काम करती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ। पता नहीं क्यों एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो बस यहाँ सबसे पहले उनको प्याज को मैंने फ्राई करने डाल दिया, और यहाँ मैं जब तक प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और काम तो इतने होते हैं ना, कितना भी आपको तकलीफ़ रहे, लेकिन वो काम भी पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो काम तो करने ही रहते हैं। तो बस काम भी ज़रूरी हो जाते हैं। घर में कोई है भी नहीं है, बच्ची भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो लंच बना सके या डिनर बना सके। तो चावल आज बनने नहीं थे, 11 से एकादशी को चावल नहीं खाते हैं हम लोग, तो दाल चावल का सोचा था पहले, लेकिन आज एकादशी थी तो बनने नहीं थे। तो यहाँ टमाटर कट करके मैं टमाटर भी मिक्स करूँगी, धो लिया है मैंने। तो मैं सोच रही थी कि मूंग की दाल बनाऊँगी, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि हम लोगों को नहीं खानी है। तो अब अकेले इनके लिए बनाओ तो फिर वो ज़्यादा बच जाती है, फिर दूसरे दिन भी बच्चों को नहीं खानी, फिर वो मैं खाऊँ, तो इनका इससे अच्छा तो इन लोगों की पसंद का ही बना देती हूँ। तो वही दम आलू की तैयारी कर रही हूँ। प्याज लगभग यहाँ भुन गए थे, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। तो यहाँ टमाटर डाल दिए, ये भी गल जाएंगे। उसके बाद ये मसाला मैं पीसूँगी। और यहाँ आलू भी उठा कर ले आई हूँ कि यहीं मसाला भी देखती जाऊँगी और फटाफट आलू कट कर लूँगी। और आलू भी है ना, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, तो मैंने बीच में से कट करके फिर उनका मैं इसी तरीके से बना देती हूँ। काम चलना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। हम लोग जुगाड़ लगा ही लेते हैं। इंडियन मॉम हर चीज़ में एक्टिव होती हैं। तो बस वही कर रही थी। एक से आलू भी नहीं थे, बेटू लेकर आया था। मेरे यहाँ सब्ज़ी बिल्कुल नहीं थी, वो भी मैंने बेटू को बोला था, दोनों बच्चों को। तो दोनों बच्चे गए थे तो वो लोग आलू लेकर आ गए थे। उनका यही बना देती हूँ, चलो तुम लोगों की ज़िद है तो यही पूरी कर देते हैं। तो बस यहाँ आलू कट करने में लग गई थी, यहाँ भुंज रहा है मेरा मसाला। और पता नहीं क्यों यार, या तो कूलर की हवा का एक साइड इफ़ेक्ट होता है शायद मुझे, उसी के कारण है कि डायरेक्ट हवा में सोने से भी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। या फिर अभी दोनों टाइम मैंने वॉक शुरू की है, उसके कारण होता है, क्योंकि अपन ऐसे तो जाते नहीं हैं। अभी गर्मियों में थोड़ा बच्चे भी फ्री हैं, तो सुबह शाम दोनों टाइम वॉक पे जा रही हूँ, उस कारण से दर्द हो रहा है।
लेकिन एक अजीब सा ही दर्द रहता है। रात में भी ना सोने से पहले इतनी बाम लगा के और बैंडेज लगा के फिर मैं सोती हूँ, तब मुझे नींद आती है। इतना दर्द रहता है मुझे पैरों में। देखती हूँ 2-3 दिन में अगर ठीक नहीं होता तो फिर डॉक्टर को दिखाऊँगी कि क्यों इतना पेन हो रहा है। मतलब एड़ियों में ज़्यादा ही है, नीचे पंजों में ज़्यादा ही पेन हो रहा है। तो लगभग यहाँ मसाला भुन गया है, मतलब वो प्याज़ वग़ैरह मैंने तल लिया है, सॉरी। उसके बाद फिर आलू भी तल लूँगी उसी कढ़ाई में, मसाला निकालने के बाद। तो मसाला लगभग मेरा हो ही गया था। ये देखो मसाला लगभग मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि मसाला हो ही चुका है। तो मसाला निकालूँगी और इसके बाद मैं इसी में आलू डाल दूँगी तलने के लिए, और जब तक मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मसाला ग्राइंड करूँगी मैं। तो बस यहाँ आलू तलने रख दिए थे, यहाँ कर रही हूँ मसाला, और मैं इसी तरीके से दम आलू बनाती हूँ और बच्चों को पसंद है। बच्चे मेरे ना बड़ी गिनी-चुनी सब्ज़ियाँ खाते हैं। इनसे बड़े परेशान हैं यार बच्चों से। पता नहीं क्यों ये लोग हरी सब्ज़ियों से तो ऐसे भागते हैं ना, और मूँग की दाल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मंगोड़े बना दो, मूँग की दाल के भजिए बना दो, चीले बना दो, वो सब खा लेंगे। और ये मिक्सर आप देख रहे हैं ना, ये 14 साल पुराना मिक्सर है। मतलब मेरा बेटा हुआ था उस साल का है या उसके पहले का ही होगा। और ये मैंने ख़रीदा नहीं था, ये कूपन स्क्रैच किया था तो उसमें मुझे मिला था। इनालसा का है और जूसर भी है इसके साथ में, तो ये बड़ा साथ दे रहा है, अच्छे से चल रहा है। बस जार ज़रूर इसका कभी-कभी ऐसे ख़राब हो जाता है, तो वो ज़रूर मुझे ठीक कराना पड़ता है। बाकी मिक्सर तो बहुत अच्छा है ये मेरा। तो मसाला यहाँ पिस गया, यहाँ आलू भी तलती जा रही हूँ। ये देखिए एक बैच मेरा तल चुका है आलू का, दूसरा बैच मैंने डाल दिया और ये मसाला मैंने अच्छे से पीस लिया है मिक्सर में। तो बस यहाँ आलू फटाफट तल के ये वाला बैच निकालूँगी और इसी कढ़ाई में मैं जल्दी से सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी। और ऐसा लग रहा था ना मुझे कि जल्दी से जल्दी बस खाना बन जाए। और बच्चे भी कहने लगे थे मम्मा जल्दी दे दो। आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बच्चों को सुबह हो जाता है, फिर दोपहर में उनको कुछ अलग चाहिए होता है। जो सुबह बना दिया वो दोबारा नहीं खाना है। फिर 4-5 बजे उनको हल्का-फुल्का स्नैक्स में चाहिए ही रहता है। उसके बाद फिर रात के डिनर में भी, मतलब अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस दिन भर ये समझ लीजिए कि किचन का ही काम होता रहता है। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि किचन में खड़े हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी, कूलर चला लो, पंखे चला लो, ठंडक नहीं होती उतनी। बहुत गर्मी है, एक तो मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, क्या बताओ। और यहाँ ना मैंने अभी चेक किया तो धनिया मिर्ची मेरी ख़त्म हो गई, तो ये निकाल रही हूँ। और इस साल तो मैं धनिया मिर्च खरीद ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ हर साल इकट्ठे ले लेती हूँ और पिसवा के रख लेती हूँ। तो ये तो मैं जो डी मार्ट से पैकेट लेकर आई थी ये वो है। और वो साबुत जो धनिया मिर्च होते हैं ना वो मिलते हैं सिटी में अच्छे। और हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिल रहा है सिटी में जाने का कि वहाँ से अच्छे से लेकर आऊँ। इकट्ठे 2-2 3-3 किलो ऐसे ले आती हूँ और इकट्ठा पिसवा लेती हूँ, तो साल भर के लिए स्टोर हो जाता है। तो अभी तो फ़िलहाल डी मार्ट के पैकेटों से ही काम चल रहा है। अब जैसा होता है वैसा काम चलाना पड़ता है, जब जैसा रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं वही डी मार्ट से जो लेकर आ गई थी उसी से काम चल रहा है। तो ये देखो मसाला अच्छे से, वो जो मैंने डाला था प्याज़, हरी मिर्च वाला, लहसुन अदरक वाला, तो ये अच्छे से हो गया। अब ये जो मैंने मसाले गला लिए थे, जो बेसिक मसाले हैं, और साथ में गरम मसाला वो डाल दिया है, साथ में कसूरी मेथी भी मैंने डाल दिया। अब इसको और 10 मिनट के लिए भूनूँगी, उसके बाद इसमें आलू ऐड करूँगी। तो ये मसाला जब तक भुनेगा सिम गैस पर, तो मैं सोच रही हूँ आटा भी लगा ही लूँ, लगे हाथ। थोड़ी देर आटा भी मतलब लगा के 10-15 मिनट के लिए मैं रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ, रोटियाँ अच्छी सॉफ्ट रहती हैं। तो बस यहाँ फटाफट आटा भी लगा लूँगी, साइड में मसाला भी भुन रहा है उसको भी देखती रहूँगी, तो जल्दी हो जाएगा। बच्चों को पहले ही खिला दूँगी, हस्बैंड जब आएँगे तो फिर वो खा लेंगे। अभी तो वो आए नहीं हैं, लगभग 8 तो बज ही गए हैं। और इस समय ना इतनी गर्मी हो रही है ना किचन में, तो क्या बताओ, दिन भर मतलब खड़े रहो किचन में। और दिन में दोपहर के समय तो मेरे यहाँ इतनी धूप आती है ना, सुबह से मतलब घर आपने देखा है खुला हुआ है, तो इतनी गर्मी हो जाती है। सुबह 7 बजे से 12 साढ़े 12 तक पूरे टाइम धूप रहती है घर में, तो घर भी अच्छे से गर्म हो जाता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में बहुत अखर जाता है मुझे। लेकिन क्या करें अब, ठीक है जैसा भी है अच्छा है। हवा भी आती है, ऐसा नहीं है। और सर्दियों में भी फ़ायदा मिलता ही है, शाम के टाइम तीनों बालकनी खोलो तो बहुत अच्छी ठंडी हवा आती है। तो यहाँ लगभग आटा मेरा रेडी हो ही गया है। और अभी कूलर में भी मुझे पानी डालना है, अभी कूलर में भी पानी नहीं डाला है। बच्चों से डलवाओ तो वो आधा फैलाते हैं, इधर-उधर गिराते हैं, फिर वो मुझे पोछा लगाना पड़ता है। तो इससे अच्छा लगता है कि भई खुद ही कर लो, उनसे कहने से अच्छा है। क्योंकि पूरा घर गीला करेंगे, फिर वो मुझे वाइपर फेरो, फिर वो पोछा लगाओ। उससे अच्छा तो अपने काम खुद ही कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है।
तो मैं खुद ही डाल लेती हूँ, क्योंकि उनके भी पीछे लगो, हाँ मम्मा कर रहे हैं, और उसके बाद पता चला कि फिर वो मुझे ही समेटना पड़े। तो इससे अच्छा तो खुद ही कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो बस ये आटा लगा के रख दिया है, मसाला मेरा अच्छे से भुंज गया है। तो उसके बाद मैं करूँगी आलू ऐड इसमें जल्दी से। ये देखिए मसाला कितना अच्छा हो गया, ऑयल भी छोड़ दिया। तो यहाँ आलू ऐड करके, और मैं ज़्यादा पानी नहीं मिलाऊंगी, सिर्फ 1 गिलास पानी मिलाऊंगी और धनिया पत्ती डालूंगी और सब्ज़ी मेरी डन हो जाएगी। आलू तो पक ही जाते हैं, तलते तलते थोड़े बहुत तो पक ही जाते हैं। थोड़ा सा 25% और रह जाता है, तो वो फिर थोड़ा सा ग्रेवी के साथ पक जाएंगे, ग्रेवी ऑब्जर्व हो जाएगी। अब जब तक यहाँ सब्ज़ी हो रही है रेडी, आटा लगा ही दिया है, कूलर में भी पानी भर लेती हूँ। क्या है ना, बच्चों से डलवाओ तो ये पूरे हॉल में इधर पानी फैला देते हैं, कभी कभी कारपेट गीला हो जाता है। ये देखिए सब्ज़ी कितनी शानदार दिख रही है, बहुत टेस्टी बनती है। कभी इस ट्रिक से बनाइएगा आप लोग सब्ज़ी। और जब से यहाँ ना मैंने पापड़ बनाने शुरू किए ना, पर डे मैं पापड़ बना रही हूँ, और पर डे ये लोग फ्राई करवाते हैं, सुबह भी शाम को भी। और दोपहर में जब फ्री टाइम में रहते हैं, मम्मा पापड़ फ्राई करके दे दो। इतने पापड़ पसंद है, मतलब गर्मी भर इन लोगों को पापड़ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दाल चावल बना, कुछ भी बना, तो मम्मी पापड़ फ्राई कर दो। तो ये वही पापड़ है जो मैंने बनाए थे, तो वो फ्राई कर रही हूँ। और हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो वो भी हाथ मुँह धोने गए। तो अब बस फटाफट तीनों को ही खाना खिला देती हूँ जल्दी से, जिससे जल्दी फ्री होंगी, जल्दी मेरा किचन साफ़ होगा और सारे काम जल्दी ही हो जाएंगे। बस यहाँ रोटियाँ सेकने की अब तैयारी हो रही है मेरी, तो फटाफट यहाँ करूँगी, मैं रोटियाँ सेकूँगी। बिटिया को मैंने बोला है, बेटा जब तक तुम सैलेड काट लो अपने लिए, क्योंकि बिना प्याज के ये लोग खाना ही नहीं खाते। तो बस यहाँ फटाफट लगाऊंगी थालियाँ, तीनों को देकर आऊँगी आगे हॉल में। कूलर भी मैंने ऑन कर दिया, हस्बैंड भी दिन भर के थके हुए आते हैं, तो वो भी हाथ मुँह धो के अब बैठेंगे खाना खाने। ये गरम तेल की कढ़ाई मैंने हटा दी है, क्योंकि अब रोटियां सीखूंगी। प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है ना, तो स्पेस मेरे पास उतना ही है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसी में सब कुछ मैनेज करना रहता है। तो सारी चीज़ें अगर वहीं रख लो तो फिर वो जगह नहीं रहती है उतनी अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ, हाल फिलहाल में उधर पीछे रख देती हूँ, फिर बाद में उठा के उस बर्तन को खाली करके साफ़ करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पहले बच्चों की थाली लगा रही हूँ, उधर बिटिया प्याज कट कर लेगी और हस्बैंड की भी थाली लगा दूँगी साथ में। तो इन तीनों का फटाफट खाना हो जाएगा। फिर उसके बाद किचन भी साफ़ करना रहता है, दूध भी मेरे यहाँ रात में आता है, तो दूध भी गर्म करके सबको दूध देना रहता है। तो ये बच्चों की थाली लेकर जा रही हूँ, उसके बाद आके अब ये हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ। तो बस इसी के साथ वीडियो के एंड पर आ रही हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरी बिटिया कचरा फेंकने गई है डस्टबिन में, उसने प्याज वगैरह जो भी कट की है। तो यहाँ हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ उनके लिए फटाफट। और आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। ये हस्बैंड से मैं पूछ रही थी आप अचार लेंगे कि नहीं, तो वो बोल रहे थे बिल्कुल, आप दे देंगी तो बिल्कुल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।